मूल्यवान अतिथि। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे जीवन में कभी अतिथि न उपलब्ध हुआ हो? पर सभी अतिथि मूल्यवान नहीं होते। वास्तव में मूल्यवान अतिथि वही है जिसमें अतिथिकर्ता के हृदय का शुद्ध प्रेम सम्मिलित हो। ऐसा अतिथि कभी कभी भाग्य से ही प्राप्त होता है। कई वर्ष पूर्व की बात है, हम 4 आदमी नैमिष के लिए चले। यद्यपि मेरे हृदय में नैमिष जाने के लिए रेल आदि का अच्छा प्रबंध है, पर हम लोगों ने ये यात्रा साइकिल से ही करने का निश्चय किया। हमारे यहाँ से नैमिष लगभग 45 मील है। हम लोग मध्याह्न का भोजन करके और संध्या का भोजन साथ में बांधकर लगभग 2 बजे घर से चल पड़े। विचार था कि आज रात्रि में मिखिल में विश्राम करके प्रातःकाल नैमिष पहुंच जाएंगे, पर संयोगवश जब मिसिल लगभग 4 से 6 मील रह गया तभी सूर्यास्त हो गया। अब हम लोगों में से एक आदमी का विचार हुआ कि यहीं ठहर जाएं और एक दूसरे आदमी का निश्चय था कि आज मिस्किल चलकर ही विश्राम करेंगे। दोनों के मतभेद ने धीरे धीरे कलह का रूप लेना आरंभ कर दिया। विवश होकर मुझे भी उसमें भाग लेना पड़ा। मैंने उन भाई से निवेदन किया जो मिस्किल पहुंचकर ही विश्राम करने का अधिक बल दे रहे थे कि आप अपनी बात तोड़ दें, आज समय हो चुका है। एक साथी का हृदय भयभीत है, वो रात में चलने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहा है। आपको क्या अधिकार कि उसे रात्रि में चलने के लिए विवश करें? यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर आएगा। अतएव आप अपना आग्रह छोड़ दें और एक साथी के नाते उसका साथ देने में अपना अपमान न समझें। थोड़ी बहस के बाद वो राजी हो गई। हम लोग रात भर ठहरने के विचार से निकटवर्ती गांव में गए। देखा एक दरवाजे पर प्रकाश जल रहा था। 10-5 आदमी बैठे हुए हैं। गृहस्थ भी संपन्न व्यक्ति प्रतीत हुए। द्वार पर स्थान पर्याप्त था। हम लोगों ने उनसे वहां ठहरने की प्रार्थना की। उन्होंने निकटवर्ती दूसरे गांव की ओर संकेत कर दिया कि ठहरने के लिए आप वहां जाइए। यद्यपि ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा, पर ये सोचकर कि ये तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है, यही नहीं स्थान देना चाहते, संतोष किया और वहां से चल पड़े। उन आदमियों के बीच में मैं बैठा हुआ एक आदमी भी हम लोगों के साथ उठकर चल आया। जब वो उन महाशय के द्वार से आगे आ गया तब उसने कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ ठहरने से आपको कष्ट होगा, पर यदि आप कष्ट सहन करके ठहरना चाहें तो चलें। मैंने कहा, हम अवश्य आपके ही घर ठहरेंगे, चाहे आपके यहाँ हमें रात भर भीजना ही क्यों ना पड़े। वर्षा काल था। हम लोगों ने जाकर उसका घर देखा। साधारण गृहस्थ था। दरवाजे पर एक छप्पर पड़ा हुआ था। हम लोगों को ठहरने के लिए उसने वही स्थान दिया। जब हम लोग यथा स्थान बैठ चुके तब उसने भोजन बनाने के लिए आग्रह किया, क्योंकि वो जाति का गड़रिया था और हम लोग ब्राह्मण, पर हम लोगों के पास भोजन सामग्री बंधी हुई थी। अतएव हम लोगों ने इनकार कर दिया। उसने बहुत आग्रह किया कि आप भोजन कल के लिए रख लें, आज हमारा ही अन्न खाएं, पर हम लोगों ने नहीं स्वीकार किया, क्योंकि भोजन सामग्री पर्याप्त थी जिसे हम 2 दिन में ही नहीं समाप्त कर सकते थे। अंत में वो बहुत अनुनय करने पर उसने भोजन बनवाने का आग्रह छोड़ दिया, पर 1 लोटा दूध उसने फिर भी दिया और आग्रह किया कि इसे आप अवश्य स्वीकार करें। उसके घर में इतना ही दूध होता था। दया की देवी। सन 1952 में मेरे हाथ का फ्रैक्चर हो जाने पर मैं बम्बई के एक अस्पताल में भर्ती हुआ था। वहां बना हुआ एक प्रसंग लिख रहा हूँ। मेरे पलंग से चौथे या 5वें पलंग पर एक कृष्णकाय फीके और निस्तेज चेहरे वाला युवक था। उसे देखने पर ऐसा लगता था कि वो बीमारी से पहले सुदृढ़ और सुंदर रहा होगा। हमारे वार्ड की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। एक सिस्टर वार्ड के दूसरे रोगियों की अपेक्षा उस युवक का विशेष ध्यान रखती।
ऐसा लगता था कभी कभी तो उसकी ड्यूटी पूरी होने के बाद भी वो आती और युवक के पास बैठ जाती। सिस्टर के इस बर्ताव से रोगियों के मन में ईर्ष्या की आग सुलग उठी और उसने दोनों के संबंध को अवांछित रूप दे दिया। तब ये बात प्रधान डॉक्टर तक पहुंची। डॉक्टर एक दिन हमारे वार्ड में आए और बोले, अभी कुछ दिनों से आप लोगों के मन में जो सिस्टर के प्रति असंतोष हो गया है उसका मुझको पता लगा है और आप लोगों ने उनके संबंध को जो अवांछित स्वरूप दे डाला है उससे मुझको बहुत दुख पहुंचा है। हमारा मानस ही आज इतना विकृत हो गया है कि किसी भी स्त्री पुरुष के पवित्र संबंध को हम उल्टे चश्मे से देखने लगते हैं। सिस्टर तो दया की देवी है। सिस्टर की ममता उस युवक के प्रति क्यों अधिक रहती है? उसकी सारी विगत सुनने पर तो आप लोगों ने उनके संबंध को जो बुरा रूप दे दिया है उसके लिए अवश्य पश्चाताप होगा। हम सब ने डॉक्टर की विगत सुनने से पहले ही अपनी दृष्टि के लिए क्षमा मांगी और आगे बात चलाने के लिए प्रार्थना की। डॉक्टर ने कहा, इस युवक को बचपन से ही खूब सिगरेट बीड़ी पीने की आदत थी। इसका व्यसन का परिमाण भयंकर दमा की बीमारी के रूप में परिणत हो गया। युवक के कुटुंब में उसके सिवा और कोई नहीं है। दमा की बीमारी के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब रोग बहुत बढ़ गया तब उसे इस अस्पताल में फ्री पेशेंट निःशुल्क रोगी के रूप में भर्ती किया गया। उसकी आर्थिक तथा कौटुंबिक परिस्थिति देखकर सिस्टर को उसके प्रति ममता उत्पन्न हो गई और उसने युवक की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। युवक निःशुल्क रोगी होने के कारण उसे अस्पताल के खर्च की भी चिंता नहीं थी। उसने उसके व्यक्तिगत खर्च की जिम्मेवारी भी सिस्टर ने ही ले ली। एक दिन दमा का बहुत भारी दौरा आ गया। उस समय युवक को 3 दिनों तक गैस पर रखा गया। इन 3 दिनों में बिना रात दिन देखे खाने पीने की सुध भूलकर सिस्टर युवक की सार संभाल में रही। युवक के जीवन की रक्षा होना इस सिस्टर की ममता और अथाह परिश्रम की परिमाण है। एक युवक और सिस्टर बैठे थे। युवक की आंखों में आंसू आ गए। सिस्टर ने पूछा, भाई रो क्यों रहे हो? युवक ने कहा, हे बहन, मुझे बहुत बार आपका विचार आता है कि ना तो कभी आँखों की पहचान थी, ना आप मेरे सगे संबंधी ही कोई थी। इतने पर आपने मेरे प्रति जो ये ममता दिखलाई उसका ऋण मैं किस जन्म में चुका सकूंगा। सिस्टर बोली, हे भाई, यूँ मन में संकोच क्यों करते हो? क्या मैंने बदला पाने की आशा से आपकी चाकरी की है? इस पर भी आपको ऋण चुकाना हो ही तो एक काम करके चुका सकते हो। मैं मांगूंगी सो दे दोगे? हे बहन, मेरे पास देने योग्य क्या है? आप आज से प्रतिज्ञा कर लें कि अब से आगे मैं कभी सिगरेट बीड़ी को हाथ से भी नहीं छूऊंगा। बोलो, वचन देते हो? युवक गदगद हो गया और हे बहन शब्द के सिवा उसके मुख से एक भी शब्द नहीं बोला गया। इस प्रकार सिस्टर ने युवक का जीवन तो बचाया ही, साथ ही साथ उसे व्यसन की नागपाश से भी छुटकारा दिलाया। सारी बातें सुनकर उन दोनों के पवित्र संबंध के बाबत हम लोगों ने गंदी कल्पना की। इससे हमें बड़ी शर्म आई और एक अनजान युवक के लिए इतना त्याग करने वाली दया की देवी के प्रति हम सब लोग मन ही मन प्रेरित हो गए।